अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स, आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे दी है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सामने लिखी हैं, साइन कॉस और इसी तरीके से ये आगे टेन, तो आपने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, साइन कॉस टेन सीकेंड कोसेकेंड और कॉट। गॉट इट बच्चों। अब देखें, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है पता होना चाहिए कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है और टेन थीटा किसके इक्वल होता है। तभी आप ट्राइंगल की यूज़ करके साइन कॉस टेन की जो है वो वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक हो गया बच्चों। तो ये मैंने आपके सामने एक फ्रेज लिखा हुआ है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये फ्रेज याद रखने के लिए जो है वो स्टूडेंट्स को बताया जाता है क्या, कि सम पीपल हैव से लगा है कि एस से यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और पी से क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर और एच से क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फिर क्या फार्मूला होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरीके से करली ब्राउन हेयर में सी से आ जाएगा कॉस, बी से आ जाएगा बेस और एच से क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा का फिर क्या फार्मूला होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में टी से आ गया टेन थीटा, पी से आ गया परपेंडिकुलर और बी से आ गया बेस। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास ये 3 फार्मूले बन गए, एक साइन का, एक कॉस का और एक टेन का। अब हमने ये तीनों फार्मूले यूज़ करके इस ट्राइंगल में से वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखी हैं। तो देखें, साइन थीटा क्या हमें दिया फार्मूला साइन थीटा का, कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होती है और हाइपोटेनियस क्या होता है। याद रखें कि जो भी एंगल होगा, एंगल के ऑपोजिट जो साइड बन रही होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन में, देखें यहाँ एंगल क्या यूज़ हो रहा है, थीटा यूज़ हो रहा है। तो थीटा ये हमें डायग्राम में दिया हुआ है। तो थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है, ये साइड आ रही है, ये वाली 4। तो ये साइड पर आपकी क्या कंसिडर होगी, परपेंडिकुलर कंसिडर होगी। और जो इंक्लाइन होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो हाइपोटेनियस साइड होती है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस साइड होगी और जो है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के जो सेंटर में जो होती है वो क्या होती है, वो बेस होती है ये। ठीक हो गया बच्चों। तो अब हमने ये यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है साइन थीटा की। देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ, देखें 4 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 4 और उसके बाद क्या आ रहा है नीचे, हाइपोटेनियस आ रहा है। हाइपोटेनियस हमें क्या दिया हुआ है, ये देखें हाइपोटेनियस ये वाली साइड है ये, तो ये क्या लिया हुआ 5, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो साइन थीटा फिर क्या निकला है 4/5। गॉट इट बच्चों। इसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, करली ब्राउन हेयर यानी कि बेस ओवर हाइट। तो देखिए यही क्या है, करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइट। तो अब बेस ये आने, ठीक है, हम थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर रहे हैं। तो बेस देखिए इसमें क्या है, ये बेस है 3, बेस ये है और हाइट क्या है 5, तो बेस बाई हाइट यानी 3/5। तो कॉस थीटा क्या निकल आएगा आपके पास, 3/5। गॉट इट बच्चों। अब हमारे पास थर्ड है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। तो परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ, देखें ये डायग्राम में हमें ये थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर 4, तो 4 परपेंडिकुलर है, बेस क्या है, हमें ये बेस दी है यानी कि 3, तो 4 ऊपर है 3 नीचे, तो परपेंडिकुलर आ गया 4, बेस नीचे आ गई तो 3। तो टेन थीटा का क्या आंसर निकल आया, 4/3। गॉट बच्चों। अब इसी तरीके से सीकेंड थीटा, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन 1/कोसेकेंड के इक्वल होता है, कॉस 1/सेकेंड के और टेन 1/कॉट के। या यूं भी कह सकते हैं कि अगर सीकेंड निकालना है तो वो क्या होगा, वो कॉस का उल्ट होगा। देखें सीकेंड क्या है, एंड पे यहाँ पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये कॉस का उल्ट होगा। और इसमें COT कॉट आ रहा है तो वो किसका, टेन का उल्ट होगा। और इसमें कोसिक आ रहा है COS, तो यहाँ पर ये किसका उल्ट होगा, साइन का उल्ट होगा। तो सीकेंड अब आ रही है, सीकेंड में क्या आ रहा है, सी यानी कि कॉस का उल्ट होगा। तो कॉस हमें क्या वैल्यू दी हुई है, देखें कॉस की हमने फाइंड की है, ये कॉस की वैल्यू दी हुई है 3/5। तो हम इसको उल्टा के लिख लेते हैं कि जो सीकेंड की वैल्यू हमने बनानी है वो क्या आ जाएगी, 5/3। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद कोसिकेंड हमें दिया हुआ है, कोसिकेंड हमारे पास क्या है, ये देखें कोसिकेंड क्या होता है, 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने फाइंड किया हुआ है, ये देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने साइन थीटा फाइंड किया हुआ है। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू दी हुई है, 4/5। तो यहाँ पर हम कोसिकेंड के लिए इसको उल्टा के लिख देंगे 5/4, क्योंकि साइन की क्या वैल्यू थी, 4/5 थी। तो जब ये डिवीजन में आ रहा है तो ये उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/4। तो ये आंसर आ रही है। गॉट इट बच्चों। ये तो हो गया थीटा से रिलेटेड। अब हमारे पास एंगल उसने चेंज कर दिया, एंगल यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, फाई आ रहा है।
इन क्वेश्चन में एंगल थीटा था, अब आगे जो क्वेश्चन है इसमें एंगल फाई क्या आ रहे हैं, फाई आ रहा है। ठीक है, अब हमने कॉट फाई को फाइंड करना है। तो कॉट फाई क्या होता है हमारे पास 1/tan फाई। ठीक हो गया, ये मैंने आपके ऊपर भी बताया है कि कॉट किसका उल्ट होता है। ये देखें, कॉट थीटा हो तो 1/tan थीटा होता है, तो कॉट फाई क्या होगा, 1/tan फाई। अब tan फाई की वैल्यू हमने जो है वो यहाँ डायग्राम से निकालनी है। तो tan फाई क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स, कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये अब हमारे पास एंगल है, एंगल के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर कंसीडर होगा। ठीक हो गया, क्योंकि एंगल के लिहाज से हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। अब ये बेस नहीं है, अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ही है, तो एंगल के सामने जो भी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो होगा वो बेस। तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, अब ये हमारी क्या कंसीडर होगी, ये हमारी बेस कंसीडर होगी इस फाई के लिए, और ये फिर क्या कंसीडर होगा, हाई पी कंसीडर होगा, हाइपोटेनियस। तो tan फाई क्या निकलेगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर यानी कि 3, बेस यानी कि 4, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर हम निकालें तो परपेंडिकुलर अभी हमने देखा कि क्या है, यहाँ पर 3 है और बेस है 4, तो यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर की जगह 3, बेस की जगह 4। ये 4 उल्ट के ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4 1 ज़ार 4 और डिवाइडेड बाई 3। तो कॉट फाई का भी क्या आंसर निकल आया, 4/3। गॉट इट बच्चों। और ये देखें, अब इस पार्ट में हमने tan फाई निकालना है, तो tan फाई क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। अभी हमने परपेंडिकुलर निकाला, यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर 3 और बेस है 4, तो 3/4, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3/4। तो ये आपके पास tan फाई निकला है। गॉट इट बच्चों। कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट हमारे पास साइन का उल्ट होता है, तो कोसिकेंट की जगह फिर हम क्या लिख लेते हैं, 1/sin फाई। ठीक है, अब साइन फाई हमारे पास क्या है, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको क्या दिया हुआ है फाई के लिहाज से, ये परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस क्या है 5, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यानी 3/5। तो ये हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ये 1 ऊपर वाला एज इट इज, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा 3 और हाइपोटेनियस की जगह आ जाएगा 5। ये 5 उलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 5 1 ज़ार 5 और नीचे ये 3, तो 5/3। तो ये आपके पास कोसिकेंट फाई का आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब सीकेंट फाई होता है हमारे पास 1/cos फाई, चूंकि आपके पास 1 ओवर अगर कॉस थीटा आंक लें तो वो किसके इक्वल होता है, वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, तो 1 सीकेंट फाई फिर क्या होगा, 1/cos फाई। तो ये हमारे पास आ गया। अब 1/cos फाई, कॉस की क्या हमने पढ़ा, करली ब्राउन हेयर यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों। अब ये 1 एज इट इज बेस की वैल्यू, अब देखिए हम फाई के लिहाज से ले रहे हैं, तो फाई के लिहाज से बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये बेस की जगह 4, हाइप की जगह 5। ये 5 उलट के इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने 1 × 5 5 और नीचे ये वाला 4, तो ये आंसर क्या निकल आएगा, 5/4। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरीके से cos फाई, तो cos फाई हमारे पास क्या होता है, करली ब्राउन हेयर यानी कि बेस ओवर हाई। तो बेस अभी हमने देखा, बेस की हमें क्या वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, फाई के लिए हाथ से ये बेस है 4 और हाई पे 5, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और डिवाइडेड बाई 5, तो cos ऑफ फाई आपके पास 4/5 निकला है। गॉट इट बच्चों, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको ए बी सी ट्रायंगल दे दी गई है और कहता है आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा पार्ट 1 के अंदर कि साइन थीटा अगर निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, थीटा के लिहाज से देख रहे हैं, तो थीटा के लिहाज से जो उसके सामने साइड होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये जो इसके साथ होगी ये क्या होगी, बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेनियस। ठीक हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं, परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोटेनियस क्या है 17, तो 8/17 ये हमारे पास क्या निकल आया, साइन थीटा का आंसर निकल आया। गॉट इट बच्चों। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा आपने पढ़ा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस आपको क्या दी हुई है थीटा के लिहाज से, ये थीटा है, थीटा के लिहाज से बेस 15 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 17, तो 15/17, तो ये आपके पास आंसर निकल जाए। गॉट इट। अब इसके बाद tan थीटा है, तो tan थीटा आपने पढ़ा है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर अभी आपने ऊपर देखा क्या है 8,
तो परपेंडिकुलर की जगह फिर हम क्या लिख लेते हैं 8, और बेस आपने क्या पढ़ी है 15, तो बेस की जगह नीचे क्या आ जाएगा 15, तो tan थीटा का फिर क्या आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15। गॉट इट बच्चों। और सीकेंड थीटा, अब सीकेंड थीटा क्या होता है आपके पास कॉस का उल्ट होता है। सीकेंड आपको पता है कि जो सीकेंड थीटा है वो किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी है, कॉस थीटा की क्या पढ़ी है कर्ली ब्राउन देयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू लगा दें, ये 1 डिवाइडेड बाई बेस। अब देखें बेस कितनी दी हुई है 15 दी हुई है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, और हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 17, तो ये क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस की जगह 17। अब ये 17 नीचे लिखा हुआ थर्ड जगह पे थर्ड फ्लोर में, ये उल्ट के कहाँ चला जाएगा फर्स्ट फ्लोर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 1 17, और नीचे डिवाइडेड बाई ये 15 से भाई एज इट इज। गॉट इट बच्चों, ये आंसर आ गया। आप इसी तरीके से कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट किसका उल्ट होता है साइन थीटा का, तो आप इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है और सीकेंट कॉस का उल्ट होता है। अब साइन की आपको वैल्यू पता, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, आप डायरेक्ट इस एच को भी ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो एच ऊपर आ जाएगा पी नीचे। तो एच की क्या वैल्यू नहीं लिखे हैं 17, तो यहाँ पर एच की जगह लिख दें 17, और नीचे क्या आ रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की हमें क्या वैल्यू दी हुई है 8। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8, तो कोसेकेंट थीटा पर क्या निकल आया 17 डिवाइडेड बाई 8। गॉट इट बच्चों। इसी तरीके से जो कॉट फाई है वो किसके इक्वल होता है, अब हमने कॉट फाई के लिहाज से निकालना है। अब थीटा नहीं रहा, पहले थीटा था, अब यहाँ पर एंगल क्या है फाई आ गया है। तो कॉट फाई आपको पता है tan फाई होता है, तो tan फाई, और tan फाई में थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आपको पता है यूज होता है पर प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक हो गया, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन अब हम फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर और बेस देखेंगे। ये हमने जो ऊपर लिखा ये थीटे के लिहाज से हमने बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लिखा है, लेकिन अब हम इसको कैंसिल करके अब हम फाई के लिहाज से देखेंगे। तो फाई ये है एंगल फाई, फाई के सामने क्या आ रहा है परपेंडिकुलर, तो ये अब हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये जो इसके साथ आ रहा होता है ये क्या होती है, ये बेस हो जाती है हमारे पास, और ये फिर क्या रहता है हाइपोटेन्यूस रहता है। गॉट इट बच्चों। तो अब हमने क्या लिखना है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब देखें हमारा परपेंडिकुलर 15 और बेस है 8, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर 15 और बेस क्या है हमारे पास 8, तो ये बेस 8 आ, तो ये कॉट फाई। अब इसकी थर्ड फ्लोर वाले को उल्टा के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो गया 8 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 15, ये आपके पास कॉट फाई निकल आया। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरीके से tan फाई है हमारे पास, देखें तो tan फाई किसके इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ फाई के लिहाज से देखें, ये फाई के सामने ये परपेंडिकुलर 15 है, बेस है 8, 15 ऊपर आ जाएगा बेस नीचे यानी 8 नीचे आ जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 8, तो tan ऑफ फाई का फिर क्या आंसर निकल आया 15 डिवाइडेड बाई 8। बट बच्चों अब इसी तरीके से कोसिकेंट, कोसिकेंट जो है फाई वो किसके इक्वल होगा साइन का उलट होगा, क्योंकि यहाँ पे एस आ रहा है कोसिकेंट, तो साइन तो है 1 ओवर साइन फाई। अब साइन की क्या वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, साइन की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है सम पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, इस हाइपोटेन्यूज को ऊपर लिख दें तो एच डिवाइडेड बाई पी आ जाएगा, तो ये कोसिकेंट की फाई में। अब एच क्या दिया हुआ हाइपोटेन्यूज देखें 17, तो हाइपोटेन्यूज 17 है और परपेंडिकुलर 15, तो 17 ऊपर और 15 नीचे, ये क्या बन जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरीके से सीकेंट फाई है, तो सीकेंट फाई आपको पता है कॉस का उल्ट होता है, तो 1 ओवर कॉस फाई, और कॉस की क्या वैल्यू आपने पढ़ी हुई हो करली ब्राउन हेयर यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस ऊपर ले जाएं तो एच ऊपर आ जाएगा, ये बेस नीचे आ जाएगी। ये देखें ये एच ऊपर चला गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे बेस बच गई तो बेस नीचे आ गई, ये क्या है सीकेंट फाई। अब एच कितना दिया हुआ है आपको देखें हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस 17 है और बेस 8 है, 17 ऊपर 8 नीचे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 17 हाइपोटेन्यूस की जगह बेस की जगह ये, तो सीकेंट फाई क्या निकल आएगा 17 डिवाइडेड बाई। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरीके से कॉस है, तो कॉस का अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कॉस क्या होता है बेस ओवर हाई करली ब्राउन हेयर, तो बेस डिवाइडेड बाई हाई। अब बेस हमें क्या दी हुई थी देखिए यहाँ बेस 8 है हाइपोटेन्यूस है 17, तो बेस ओवर हाइट यानी 8 डिवाइडेड बाई 17, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 17, तो ये कॉस पर निकल आए।
गॉट इट बच्चों। अब हमारे पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में भी हमें ट्राइंगल दी गई है, हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखें सेम प्रीवियस पार्ट की तरह साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये थीटा है, थीटा के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने कौन सी ये साइड आ रही है, ये वाली, इसकी कितनी वैल्यू दी हुई है 5, तो ये क्या कंसिडर होगी परपेंडिकुलर। और जो थीटा और परपेंडिकुलर के दरमियान में आ रही होती है वो क्या होती है, छोटी साइड बेस होती है। ये आपके पास बेस, और ये जो इंक्लाइन होती है इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। गॉट इट बच्चों। अब सम पीपल हैव, अब साइन थीटा का फार्मूला लगा लिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है, देखिए 5, ये 5 आ गया, हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 13, तो 5/13 ये आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, करली ब्राउन लेयर, यानी कि बेस ओवर हाइट। तो बेस हमें क्या दी हुई है 12 और हाइट क्या दी हुई है 13, तो 12/13 ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से टेन थीटा, तो टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ 5, तो ये हमारे पास 5 आ गया, और बेस हमें कितनी दी हुई है इसने 12, तो बेस है 12, तो यहाँ पर 12, तो 5/12 ये आंसर आ गया। इसी तरीके से सीकेंड क्या होता है, सीकेंड हमें पता है कि कॉस का उल्ट होता है, यानी 1 ओवर कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइप, ये हाइप उल्टा के ऊपर लिखने, ये क्या बन जाएगा h डिवाइडेड बाई बी। तो ये सीकेंड थीटा आ गया। अब सीकेंड में h क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो h की जगह आ जाएगा 13, ये देखें 13 आ गया। और बेस हमें क्या दी लिया 12, तो 13/12 ये हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू निकल आई। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरीके से कोसेकेंड थीटा है हमारे पास, तो कोसेकेंड थीटा को हम देख सकते हैं, कोसेकेंड क्या होता है हमारे पास साइन थीटा का उल्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है कोसेकेंड, मतलब एस आ रहा है, ठीक है, तो साइन का उल्ट, तो 1/sin। अब साइन आपके पास क्या होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एच पर एल्पोटिनियस, ये उलट के 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एच ऊपर आ जाएगा, ये पी नीचे, तो h/p ये क्या होगा कोसेकेंड का। अब h हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, देखिए आपको ये दिया हुआ है 13, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 5, तो 13 ऊपर और परपेंडिकुलर यानी 5 नीचे, तो देखें हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा 13 और परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 5, तो ये आपके पास कोसेकेंड थीटा का आंसर निकला है। अब इसी तरीके से आपके पास कॉट फाइव है। अब देखें, अब हमारे पास एंगल फाइव आ रहा है, तो फाइव के लिए अब हमारे पास ये चेंज होंगी बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि ये फाइव है, फाइव के सामने वाला एंगल है ना, एंगल के सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और एंगल के साथ ये क्या बन जाएगी बेस, अब ये बेस होगी। तो अब देखें पॉट की वैल्यू हमने लगानी है, पॉट क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई tan फाइव, tan फाइव, अब tan फाइव की क्या वैल्यू होगी, tan थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ये बेस को उलट के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो ये cot 5 होगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं cot 5 इज इक्वल टू बेस, बेस क्या दी हुई है देखिए यहाँ पर, बेस हमारे पास 5 बन रही है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 12, तो बेस हमारे पास आ गई 5, परपेंडिकुलर आ गया 12, तो ये आपके पास cot 5 का आंसर आ गई। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरीके से tan 5 है देखिए, तो tan 5 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, 5 के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या है 12, तो ये आ गया 12, और बेस क्या है 5, तो 12/5 ये आपके पास tan 5 का आंसर निकला है। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरीके से अगर हम इसके 10 पार्ट को देखें, तो 10 पार्ट में आपके पास cos 5 है, अर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइट। तो बेस हमें क्या दी हुई है देखिए, बेस दी हुई है हमें 5, और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13, तो 5 ऊपर 13 नीचे, ये क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 30, तो ये cos पाई आ जाएगा। अब कि ये है सीकेंड, तो सीकेंड आपको पता है सीकेंड क्या होता है, सीकेंड कॉस का उल्ट होता है, कॉस की वैल्यू को उल्टा के लिखना, 13 ऊपर लिख दें और 5 नीचे लिखने, ठीक हो गया, डायरेक्ट हमने लिख लिया, क्योंकि कॉस का उल्ट होता है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं सॉल्व करके, जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉट का किया, तो कॉट को मैंने पहले 1/10 लिखा, आप इसमें भी सीकेंड को 1/cos लिखें, फिर वैल्यू पुट करें, फिर ये आंसर निकाल लें, ये भी ठीक है। और डायरेक्ट इसका कॉस का उल्ट यहाँ पर लिख दें सीकेंड का, वो भी ठीक है। अब इसी तरीके से को सीकेंड जो है वो किसका होता है, साइन का उल्ट होता है 1/sin5, और साइन क्या होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये एच उलट के ऊपर आ जाएगा, एच ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो ये को सीकेंड निकल आएगा। अब हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है देखें, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 12, तो 13/12 ये आंसर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 12। गॉट इट बच्चों।